जागो 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 सुबह हेलो हो एवरीवन, गई। वेलकम टू द सीरीज ऑफ लर्निंग चेस विद बॉक्सर। और आज के हमारे लेसन होने वाले हैं स्मॉदर चेकमेट के ऊपर। तो आज आगे करके सारे पजल देखते हैं और सीखते हैं स्मॉदर चेकमेट हम कैसे कर सकते हैं। तो एंड ये कोर्स अगेन हमें मिला था जीएम वुल्फ की तरफ से। एंड इसके ऊपर वुडपेकर मेथड जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ड्रिल्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हैं। एंड फिर चलो एक करके स्मॉदर टैक्टिक्स समझते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लेसन 1। एंड स्मॉदर टैक्टिक का सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये कब होता है। ये तब होता है जब हम अपोनेंट की किंग को स्मॉदर कर ले, उसी के घर में या उसी की जगह या फिर उसी के पीसेस के बीच में जब हम अपोनेंट के राजा को फंसा लेंगे। एंड देन हमारा फाइनल जो चेकमेट देता है वो देता है नाइट। हालांकि जरूरी नहीं है नाइट, ये बिशप भी कर सकते हो, आपको आगे पजल में बताएंगे। बट स्मॉदर का मेन लाइन यही होता है कि अपोनेंट की किंग को हम ट्रैप कर सकें कुछ भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो दे सकते हैं चेक, ठीक है। अभी अपोनेंट यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। तो उसको भागना ही पड़ेगा एंड अपोनेंट जैसे ही भागेगा हम दे देंगे उसको नाइट से चेक। अभी अपोनेंट के पास ओनली मूव आगे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम रख देंगे नाइट टू S6। ये हो जाएगा डबल चेक हमारी क्वीन से भी और नाइट से भी, ठीक है। अभी अपोनेंट जैसे ही मूव करेगा ओनली मूव, क्योंकि अगेन अगर यहाँ पे आता तो ये चेकमेट हो जाता। एंड यहाँ पे हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। अभी अपने फोर्स से उसको टेक करना ही पड़ेगा और कोई मूव नहीं है, जैसे ही टेक करेगा ये हो जाएगा बहुत ही बढ़िया स्मॉदर मेट। और इस पोजीशन को अगर ध्यान से देखो तो अपोनेंट का किंग जो है वो ऑलरेडी ट्रैप हो रखा है अपने पीसेस में। तो स्मॉदर मेट का मेन वेरिएशन यही होता है कि अपोनेंट के किंग को हम लोग एक जगह पे ट्रैप कर दें एंड फाइनल हम लोग चेकमेट करें अपने नाइट से, ठीक है। और ये हो गया चेक मेट, ठीक है। तो लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेसन 2 देखते हैं। एंड हाँ, इस पोजीशन में भी देखें तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे दे सकते हैं क्वीन से चेक, बट दिक्कत इसमें ये आने वाली है कि वो क्वीन से ब्लॉक कर लेगा। हालांकि हम टेक कर लेंगे, हमारा एडवांटेज होगा, बट यहाँ पे हमें स्मॉदर मेट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सबसे पहले हम डिफ्लेक्ट करेंगे उस अपोनेंट की क्वीन को, ठीक है। देश अपोनेंट टेक नहीं कर सकता क्योंकि नाइट टेक कर लेगा तो उसको मूव करना पड़ेगा। यस, अपोनेंट यहाँ पे आया एंड देन हम उसको दे देंगे, अटैक करेंगे अपने एक और पॉन से, ठीक। अपोनेंट अगेन टेक नहीं कर सकता है क्योंकि हमारी क्वीन इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं ओपोनेंट, यस अभी ओपोनेंट यहाँ पे आ रहा है क्वीन एक्सचेंज के लिए, बट हमें क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है, हमें करना है स्मॉदर में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दे सकते हैं चेक क्योंकि अब क्वीन नहीं है इस पूरी फाइल को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, डायगोनल को ब्लॉक करने के लिए। एंड देन जैसे ही कॉर्नर में आएगा हम देंगे एक और चेक, नाइट से आएगा एंड ये हो जाएगा डबल चेक। अभी इसमें यहाँ पे ध्यान दें कि अपोनेंट का जो पॉन है वो, ठीक है, नाइट को टेक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाइट से चेक नहीं आया है, यहाँ पे चेक आया है नाइट से एंड क्वीन से। तो डबल चेक में हमेशा अपोनेंट को मूव ही करना होता है, ठीक है। सिंगल चेक रहे तो वो या तो ब्लॉक कर सकता है या तो अटैक कर सकता है, बट कभी भी अगर डबल चेक रहेगा उसको हमेशा अपना किंग ही मूव करना रहेगा। एंड इसमें अपोनेंट जैसे ही मूव करता है एंड हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। अभी ओनली मूव टेक करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा चेक मेट, ठीक है। तो ये था स्मॉदर चेकमेट। अब इसके और भी पजल देखते ताकि हमें एक एक करके सब समझ में आ जाए। एंड अगर इस पोजीशन को अगर हम लोग ध्यान दें तो अपोनेंट का किंग ऑलरेडी ट्रैप हो रखा है, यहाँ नहीं आ सकता, बिशप कवर करके रखा है ये और ये वाले स्क्वायर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेट थ्रेट कर सकते हैं यहाँ पे रख के एंड ये, ठीक है। अभी अगर अपोनेंट कुछ नहीं करेगा तो यहाँ पे ये चेकमेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं अपोनेंट क्या करता है। यस, उसने टेक किया एंड इस स्क्वायर को उसने बचा भी लिया। अब अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे तो इसको टेक कर लेगा, ठीक है। एंड इस पोजीशन में हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपना रूक, ठीक है। अभी अपोनेंट जैसे ही टेक करेगा, यस अगेन उसका बिशप तो हट गया बट सेम वही चीज आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे हम अगर हम टेक करेंगे तो वो उसको टेक कर लेगा एंड हमारा चेकमेट नहीं होगा। एंड वो नाइट से उसने इसलिए नहीं टेक किया कि अगर नाइट से टेक करता देन ये स्क्वायर उसका फ्री हो जाता, देन ये हो जाता है चेकमेट, इसलिए उसको क्वीन से ही टेक करना था, ठीक। बट स्टिल हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। अभी फोर्स मूव है, अपोनेंट कहीं मूव नहीं कर सकता, उसको क्वीन से ही टेक करना पड़ेगा। एंड जैसे ही क्वीन से टेक करेगा देखे तो उसका किंग देखो हर जगह से स्मॉलर हो रखा है, ये हम कर देंगे इसको चेक मेट, ठीक है। तो ये था लेसन 3। अभी लेसन 4 की तरफ आते हैं। अगर ये पोजीशन को आप लोग ध्यान से देखो तो अपोनेंट का किंग ऑलरेडी देखो ट्रैप ही है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो चेक्स आ रहे हैं, ठीक है, एक चेक ये एंड एक चेक ये। एंड यहाँ पे अगर हम पॉन रख देंगे तो हो जाएगा चेकमेट, बट उसके लिए पहले हमें क्लियरेंस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सैक्रिफाइस करेंगे अपना रूक, ठीक है। अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चेक एंड दिस ये चेकमेट आ जाएगा। तो जैसे ही चेक टेक करेगा हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। अभी अपोनेंट के पास कोई नहीं, अगर ऊपर जाएगा देन ये चेकमेट आ जाएगा तो उसको टेक करना ही पड़ेगा। एंड अपोनेंट जैसे ही टेक करेगा हम दे देंगे अपोनेंट को एक और चेक। अब यहाँ पे ध्यान दें अपोनेंट का किंग इसको टेक नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको नाइट भी प्रोटेक्ट कर रहा है एंड रुक भी, तो उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा ओनली मूव। एंड जैसे ऊपर जाएगा ये हो जाएगा चेक मेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट पजल यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो अपना ओजी स्मॉदर मेड बना हुआ है, ठीक है। देखो क्वीन भी अच्छे से, बस हमें जो अपना नाइट है
यहाँ पे या फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम थ्रेट देंगे अपोनेंट की क्वीन पे। ठीक है, अभी अपोनेंट जैसे ही क्वीन बचाएगा हम यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे रुक हमारी क्वीन के लिए डायगोनल ओपन करने के लिए। ठीक, तो अब उसको टेक करना पड़ेगा। यस, अपोनेंट यहाँ पे टेक किया, देन हम यहाँ पे अटैक कर देंगे उसकी क्वीन के ऊपर। अभी अपोनेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्वीन हटानी ही पड़ेगी एंड जैसे ही क्वीन हटाएगा हम देंगे उसको चेक। अभी अपोनेंट को बाहर आना पड़ेगा एंड अगेन ये हो जाएगा डबल चेक। ठीक है, और इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्मॉदरमेट, यही है। ठीक है, बाकी सारे इसके वेरिएशंस होते हैं बट ओरिजिनल स्मॉदरमेट यही है, यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस करके हम नाइट से चेकमेट करते हैं। ठीक, अभी अपोनेंट को अगेन यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आता तो ये मेट इन वन था एंड यस, अब यहाँ पे हम सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी क्वीन, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा स्मॉदर मेट। ठीक है, नेक्स्ट लेसन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें ये चेकमेट है। ठीक है, क्योंकि नाइट बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा बट दिक्कत है यहाँ पे नाइट टेक कर लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेटिंग नेट बनाते हैं। ठीक है, हम रखते हैं नाइट यहाँ पे ये मेट थ्रेट करने के लिए। ठीक है, ये अपोनेंट ने बचा लिया बट कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा ओनली मूव। एंड अब अगर यहाँ पे ध्यान दे तो अपोनेंट का किंग स्मॉदर हो चुका है और ये कर देंगे हम इसको स्मॉदर चेक मेट। ठीक है, नाइस, ये लेसन भी कंप्लीट। एंड नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस पोजीशन में आप लोग ध्यान दें तो जो हमारा पॉन है, ठीक है, ये स्क्वायर कवर करके रखा है, तो अगर हम क्वीन यहाँ पे करें तो ये मेट इन 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अपोनेंट को बचाने के लिए यहाँ पे लाना पड़ेगा, देन अपने नाइट को रीरूट कर सकते हैं यहाँ पे मेट थ्रेट करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक यही मूव होगा। यस, एंड अब यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि टेक बैक कर लेगा तो कोई मतलब नहीं। अब हम नाइट को रीरूट करेंगे यहाँ से। यस, अभी इसको टेक करेगा बट अभी यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत ही बढ़िया टैक्टिक है। ठीक है, हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। ठीक है, अभी अपने टेक करे या ना करे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे टेक करते हैं, ये हो जाएगा चेक मेट, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉदर हो रखा है। ठीक है, एंड यस, ये फोर्क नहीं है, ये है चेक मेट। ठीक है, नाइस। तो ये वाले पजल आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत देखे होंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ये वाले आते रहते हैं। तो एक चीज तो सबसे पहले बेसिक अगर आप लोग ध्यान दो तो अगर एंड में सिर्फ किंग और नाइट बचता है तो ये पोजीशन हमेशा ड्रॉ होती है। ठीक, हमेशा कोई भी पोजीशन में ये ड्रॉ होगी, बट इस पोजीशन में हमारे पास चांस है। क्या चांस है? अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम नाइट की कोई भी मूव करेंगे, ठीक है, अगर हम नाइट की कोई भी मूव करेंगे तो ये पोजीशन या तो ड्रॉ हो जाएगी या तो हम हार जाएंगे, बट इस पोजीशन में हम जीत रहे हैं। कैसे? हमें सबसे पहले लेना है अपोजिशन। ठीक है, अभी ये कहीं मूव करे, अभी ध्यान देना हमारे पास नाइट के सिर्फ और सिर्फ 2 मूव्स है, एक ये और एक ये। ठीक है, इनमें से एक हमें जिता देगा, एक में हम हार जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम नाइट यहाँ पे रखते हैं तो कोई मतलब नहीं, वो ये पुश कर देगा एंड हमारे पास कोई चेक नहीं आ रहा है और ये हो जाएगा स्टेलमेट, जबकि मैंने बताया ये ऑलरेडी हमारे लिए विनिंग है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं नाइट को C1 पे। ठीक है, C1 पे रखने का क्या आइडिया था कि अब इसने ये स्क्वायर कंट्रोल कर रखा है एंड ये स्क्वायर हमारे किंग ने कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, तो अब उस अपोनेंट का किंग तो मूव कर ही नहीं सकता, तो उसके पास ओनली जो ज़ूग ज़ोंग जो लीगल मूव बची है वो है पॉन को पुश करना, एंड अपोनेंट जैसे ही पॉन पुश करेगा ये हो जाएगा स्मॉदर चेक मेट। ओके, नेक्स्ट पजल की तरफ आते हैं। ओके, अगर अभी यहाँ पे ध्यान दे तो हालांकि मैंने जो पिछली वीडियो में बताई थी आप लोग देखे होंगे, एफ पॉन हमेशा वीक होता है और अपोनेंट ने यहाँ पे वही पुश करके रखा है, तो हम यहाँ पे उसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे एंड सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। ठीक है, अब ये चेक है, किंग कहीं मूव नहीं कर सकता, ओनली जो फोर्स मूव बची वो है रूक से टेक करना, एंड अपोनेंट जैसे ही टेक करेगा अब हम यहाँ पे फोर्क नहीं लगाएंगे, ये हो रहा है चेक मेट। ठीक है, क्योंकि अपोनेंट कहीं मूव नहीं कर सकता एंड इसका कोई मतलब भी नहीं बन रहा था। ठीक, एंड ये पोजीशन भी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पजल्स पे बहुत ही देखी होंगी। ठीक है, जिन्होंने देखा है जल्दी से इसका आंसर बताओ। एंड इस पोजीशन में हम सबसे पहले तो हमें देना है चेक। ठीक है, ब्लॉक करेगा भी सबसे ओनली मूव। अभी यहाँ पे इस पोजीशन में ध्यान दे, जो अपोनेंट का किंग है वो ऑलरेडी ट्रैप हो रखा है। ठीक है, एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल बचा हुआ है जिसपे हमारा बिशप भी अटैक कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये डायगोनल भी कवर कर दें तो ये हो जाएगा चेकमेट। तो फिर इस पोजीशन में हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन। अभी अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, अभी सबसे ओनली मूव है, जैसे ही वो टेक करेगा हम कर देंगे अपोनेंट को चेक मेट। ठीक, तो हमेशा याद रखो चेकमेट करने के लिए आपको हमेशा क्वीन की जरूरत नहीं रहती, आप बाकी पीसेस को भी कर सकते हो, बस आपका पोजीशन उस तरह से बेटर होना चाहिए। ठीक, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे इस पजल को अगर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे 2-3 टैक्टिक लग रही है। सबसे पहले टैक्टिक लगेगी डिफ्लेक्शन, देन दूसरी टैक्टिक लगेगी अट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम इसको यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दे, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टेक नहीं करेगा देन दिस एंड ये हो जाएगा चेकमेट। ठीक, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही है, ये क्वीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वीन को यहाँ पे हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? हम अपने बिशप को एक्टिव करने के लिए इस फाइल में, इस डायगोनल में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम क्वीन को यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेंगे, कहीं भी मूव करे कोई मतलब नहीं, अब हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन है। ठीक है,
या तो वो मूव करेगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, या तो टेक करेगा। एंड वो कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएगा देन ये चेक हो जाएगा, फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये चेक हो जाएगा एंड हमारी पोजीशन काफी बेटर हो जाएगी, ठीक। तो अभी यहाँ पे हमने इस टैक्टिक को बोलते हैं अट्रैक्शन टैक्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, जो कि हमने उसको बेट दे रखा है। तो एंड अपोनेंट जैसे ही टेक करेगा, अभी ध्यान देंगे, ये स्क्वायर कवर है, ये स्क्वायर कवर है, ये स्क्वायर कवर है, ये स्क्वायर कवर है, ठीक है। सारे स्क्वायर्स यहाँ पे कवर हो रखे हैं, बचा कहाँ पे सिर्फ ये और ये स्क्वायर, ठीक है। इसको हमारा कौन कवर कर देगा, बिशप, और ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेसन देखते हैं, ये भी आप लोगों ने पजल्स में देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला भी काफी आता है, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको पिन कर देंगे रूक एक्सचेंज करने के लिए, एंड यस फोर्स मूव है। अब इस पोजीशन में ये आ रहा है चेकमेट, ठीक है। तो देखते हैं अपोनेंट कैसे डिफेंड करता है। यस उसने पॉन पुश किया, अब भी ये चेक है बट यहाँ से एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो अब इस पोजीशन में हम रख सकते हैं बिशप को C7 पे, ये पूरे डायगोनल्स कवर करते हुए, एंड ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। ओके हाँ, अगर यहाँ पे ध्यान दे तो अब इस पोजीशन में ध्यान दे तो फाइनल क्या हो सकता है, ठीक है। हमारा जो नाइट है ये कवर करके रखा है, ये कवर करके रखा है, हम ये चेक दे सकते हैं बट नाइट टेक कर लेगा, कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे सीरीज ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। सबसे पहले हम सैक्रिफाइस करेंगे अपनी क्वीन, अपोनेंट को नाइट से टेक करना पड़ेगा, ओनली मूव। अपोनेंट जैसे ही नाइट से टेक करेगा, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अपोनेंट का जो किंग है ऑलरेडी स्मॉदर हो रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये चेक तो डिलीवर कर सकते हैं, ये चेक नहीं चेकमेट होगा, ठीक है। बट इस ये चेकमेट करने के लिए हमारा ये पॉन है, ठीक है, अपोनेंट का जो पॉन है ये हम काट लेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉन को ही गायब कर लेना है, ठीक। तो हम देंगे यहाँ पे एक और चेक, ठीक है। अभी अपोनेंट के पास ओनली मूव, टेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी स्मॉदर हो रखा है, और ये हो जाएगा बहुत ही बढ़िया चेकमेट, ठीक है। तो ये थे स्मॉदर मेट के टैक्टिक्स, जाके जो कि हमने बिशप वाला भी ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब भी अपोनेंट का किंग कहीं भी कॉर्नर में ट्रैप हो या अपने पीसेस के बीच में ट्रैप हो, वहां पे आप स्मॉदर टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये स्क्वायर कवर है, ये स्क्वायर भी कवर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मेट थ्रेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपोनेंट के पास वन एंड ओनली मूव है अपने रुक को यहाँ पे लाके ये मेट बचाने का, ठीक है। एंड ये अपोनेंट जैसे ही करेगा, ये होते उससे बहुत बड़ी ब्लंडर, ठीक है। यस अपोनेंट यहाँ पे भी नहीं लाया, उसको भी पता है क्योंकि हमारे पास ये मेट आ रहा था, एंड यहाँ पे हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपना रुक, क्योंकि हमें रुक यहीं पे चाहिए, अपोनेंट नहीं ला रहा था, तो हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे अट्रैक्शन टैक्टिक। अभी किंग तो टेक नहीं कर सकता क्योंकि नाइट यहाँ पे है, उसको रुक से ही टेक करना पड़ेगा, एंड जैसे ही रुक से टेक करेगा, ये स्क्वायर ऑलरेडी कवर एंड ये हो जाएगा बहुत ही बढ़िया स्मॉदर चेकमेट, नाइस। ओके अगर इस पोजीशन को ध्यान दे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है बट ऐसा भी तो नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दे, बिशप ने ये डायगोनल कवर करके रखा है, ठीक है, रूक ने ये वाली फाइल कवर करके रखी है, एंड देन बिशप अगेन ये डायगोनल कवर कर रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन, ठीक है। अपोनेंट को नाइट से ही टेक करना पड़ेगा, जिसके लिए ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा, एंड इस स्क्वायर को कवर करके रखा है हमारा नाइट, ठीक है। एंड जैसे ही टेक करेगा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक, ये स्क्वायर ऑलरेडी कवर है, किंग यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। किंग यहाँ पे भी नहीं आ सकता है बट हमारा जो बिशप इसको डिस्कवर्ड चेक दे देगा, ठीक है। एंड हमारा किंग अभी कहाँ पे आ सकता है, अपोनेंट किंग यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्क्वायर को तो हम कवर कर सकते हैं यहाँ से, ये अटैक करेगा, चेक करेगा यहाँ से एंड यहाँ से, एंड देन उसके बाद अपोनेंट अब आगे भी नहीं आ सकता है क्योंकि फिर ये वाला डायगोनल कंप्लीटली ओपन हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा बहुत ही बढ़िया चेकमेट, ठीक है। ओके नेक्स्ट लेसन। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, ठीक। अभी सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास चेक आ रहा है, अपोनेंट टेक नहीं कर सकता क्योंकि इसको क्वीन बचा रहा है, तो उसको मूव यहीं पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देंगे चेक, अपोनेंट मूव करेगा, हम करेंगे बिशप को पुल बैक, वो टेक नहीं कर सकता है क्योंकि हम ये करके फोर्क लगा देंगे, ठीक है। इसलिए अपोनेंट टेक नहीं कर सकता है, उसके पास फ्री मूव है, एंड अपोनेंट कुछ भी मूव करेगा, हम यहाँ पे टेक कर लेंगे उसका पॉन, एंड अगर अपोनेंट टेक करता है तो अगेन हमारे पास चेक आ जाएगा, फोर्क आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर इससे भी टेक करता है, स्टिल हमारे पास फोर्क आ रहा है। तो देखते हैं अपोनेंट क्या करता है। यस अपोनेंट अपनी क्वीन मूव करी, एंड इस पोजीशन में हम दे सकते हैं अपोनेंट को बहुत ही बढ़िया चेक, ठीक है। अभी ये वाला स्क्वायर कवर है, ठीक है, अपोनेंट को आगे ही आना पड़ेगा, एंड अपोनेंट जैसे ही आगे आएगा हम दे देंगे अपोनेंट को डबल चेक, ठीक है। नाइट से भी एक चेक आ रहा है एंड क्वीन से भी एक चेक आ रहा है, ठीक है। तो डबल चेक में हमेशा आपको बताया क्या होता है, डबल चेक में हमेशा अपोनेंट का किंग मूव ही होता है, एंड अपोनेंट जैसे ऊपर जाएगा वन एंड ओनली मूव। एंड इस पोजीशन में आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अगेन चेक देके पैटर्न रिपीट करोगे, या फिर हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन, ठीक है।
अभी अपोनेंट के पास कोई भी मूव नहीं बचा, उसको टेक करना ही पड़ेगा नाइट से। एंड अपन जैसे ही नाइट से टेक करता है तो यहाँ पे ध्यान देना, इस स्क्वायर को भी सबने कवर करके रखा है, इसको भी। एंड देन यहाँ पे हम कर सकते हैं चेक मेट। ठीक है, ओके, लेसन कंप्लीट। यस, लेसन कंप्लीट। तो ये थे सारे टैक्टिक्स अपोनेंट को स्मॉदर मेट करने के लिए। एंड ये स्मॉदर मेट की सारी बेसिक्स इसी में कवर हो रखी है। एंड अगर किसी को भी वुडपेकर मेथड ड्रिल प्रैक्टिस करनी है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर कोर्स बना रखा है, आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो। उसमें सारे कोर्सेज हैं, लाइक पिन हो गया, फोर्क हो गया, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है बेसिक्स टू एडवांस लेवल की, आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। एंड अब उसमें स्मॉदर टैक्टिक्स भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ड्रिल्स एंजॉय करते रहो और अपनी चेस की रेटिंग बढ़ा लो। फिर तब तक के लिए जस्ट चिल, रिलैक्स एंड एंजॉय।